वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेवादिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय बोलिए। अरहम ध्यान योग प्रणेता वीक्षण ज्ञान उपयोगी मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की नमोस्तु गुरुवर। भगवान जिनेंद्र देव की आराधना करने के लिए यह पंच कल्याणक महोत्सव आते हैं और इन पंच कल्याणकों में हम जिनेंद्र भगवान के पूर्ण रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं और भगवान की कैसे रूपरेखा बनती है, कैसे पत्थर से वह भगवत सत्ता की प्राप्ति होती है, इस तरह के विचारों के साथ हम यह प्रक्रिया अपनाते चले जाते हैं। इसी प्रक्रिया में आचार्य समंतभद्र महाराज द्वारा रचित स्वयंभू स्तोत्र में भगवान अनंतनाथ की स्तुति का एक छंद पढ़ते हुए कुछ बात कहता हूं। अनंत दोषाशय विग्रहो ग्रहो विसंगवान मोहमयश्चिरं हृदि यतो जितस्तत्त्वरुचौ प्रसीदता त्वया ततो भूर्भगवान अनंत जित। हम यहाँ भगवान अनंतनाथ की स्तुति करने के लिए बैठे हैं। किनकी? आप कहोगे ये कौन से भगवान हैं, बीच में कहाँ से आ गए? आपके मन में ये विचार आना चाहिए, जिनेंद्र भगवान का नाम कुछ भी हो और वह किसी भी नंबर के हों, 24 में हमारे लिए सभी तीर्थंकर भगवान इष्ट हैं और हम उनकी थोड़ी सी भी अगर स्तुति का भाव करते हैं, उनके गुणों का गुणगान करते हैं, तो यही हमारे लिए हर एक अनुष्ठान की सार्थकता है। अनंतनाथ भगवान की स्तुति में आचार्य कहते हैं कि भगवान आप अनंत बने कैसे? आपका नाम अनंतनाथ नहीं है, आपका नाम है अनंत जित। क्या नाम है? कितने लोगों को पता है कि भगवान का नाम अनंत जित था? नहीं पता था ना? तो 24 में 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ को अनंत जित कहा गया है। जिन्होंने अनंत को जीता, इसलिए उनका नाम है अनंत जित। और वह अनंत जित कैसे बने? तो आचार्य समंतभद्र महाराज स्तुति के छंदों में कहते हैं, अनंत दोषाशय विग्रहो ग्रहो। एक ग्रह है, ग्रह माने होता है एक पिशाच जिसको बोलते हैं, और उसका जो शरीर है वो अनंत दोषों का आशय है, अनंत दोषों का स्थान है। और वह पिशाच जिसका नाम है मोहमय, जो मोहमय वह पिशाच है, और वह हमारे हृदय में वास करता है, सबके हृदय में रहता है। संसार के जितने भी प्राणी हैं सब उस मोह रूपी पिशाच से ग्रस्त हैं। सुन रहे हो ना? सबके लिए कहा जा रहा है। वह मोहमय जो पिशाच है, ग्रह है,
उसके अंदर भी अनेक तरह के दोष भरे हुए हैं और वह अनंत दोषों का स्थान है। उसके चित्त में भी अनेक तरह के विकार हैं और उन विकारों का स्थान हमारा हृदय है। यानी हम सबके हृदय में एक मोह रूपी पिशाच निवास करता है और उसके अंदर अनंत दोष निवास करते हैं, जो राग द्वेष मोह आदि की संतानों के रूप में हमारे सामने आते हैं। ऐसे अनंत दोषों को और उस दोषों के स्थान रूप इस चित्त को हे भगवान आपने जीता। कैसे जीता? तत्व रुचौ प्रसीदता। तत्व की रुचि में आप प्रसन्न होते हुए उसको जीतते गए। ये बड़ी अच्छी बात है, प्रक्रिया समझने की है कि हम जो प्रक्रिया देख रहे हैं भगवान बनने की, वो भगवान बनने की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? आज से होती है, अभी से होती है, या बहुत पहले से चली आती है? जब भी कभी कोई आत्मा किसी भगवत सत्ता को प्राप्त करता है, किसी परमात्मा पद की प्राप्ति करता है, तो उससे पहले उसे इन दोषों को जीत लेना पड़ता है। और ये दोष एक दो नहीं है, इनकी गिनती नहीं है। ये कहने में दो चार आते हैं, राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या मात्सर्य, ये कहने में 2 5 10 आते हैं, लेकिन ये है तो हर एक विचार अपने आप में एक दोषपूर्ण विचार होता है और वह विचार कई दोषों के मेल जोल से, कई दोषों के संयोगों से भी वह विचार बनता चला जाता है। कभी कभी तो आपको यह भी समझ नहीं आएगा कि हमारे अपने विचार में कितनी कसायों का सम्मिश्रण है। हमारा अपना विचार किसी कसाय के कारण से हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, तो कौन कौन सी कसायों का उसमें कॉम्बिनेशन हो चुका है। क्रोध के साथ लोभ का है, कि मान के साथ ईर्ष्या का है, कि माया के साथ क्रोध का है। ये तरह तरह के कॉम्बिनेशन बनकर के ये अनंत दोष बन जाते हैं और ये डोमेन ऑफ डिल्यूजन जिसे हम कहते हैं, वो हमारे अंदर निवास करता है। ऐसा राक्षस कहो, ग्रह कहो, पिशाच कहो, भूत कहो, ये हमारे चित्त के अंदर निवास करता है। सुन रहे हो ना आप लोग? कहां निवास करता है? आप तो सोचते हो हमारे अंदर कोई भूत पिशाच है ही नहीं, और यहां आचार्य क्या कहते हैं, ये ऐसा भूत है, ये ऐसा पिशाच है जो अनादिकाल से आपके पास में है और ये कभी आपके अंदर से निकला ही नहीं। और अगर एक बार निकल गया तो ये इतनी दूर भाग करके चला जाएगा कि फिर कभी तुम्हारे पास आएगा नहीं। लेकिन अभी तक ये अपनी आत्मा से निकला नहीं, ये भागा नहीं कभी भी। और हमने कभी ये समझा भी नहीं कि ये हमारे अंदर कोई ऐसा पिशाच बैठा है जिसमें अनंत दोष भरे पड़े हैं। और इस पिशाच को हम कभी भी ग्रह भूत के रूप में देखते भी नहीं। हम तो समझते हैं हमको कोई भूत नहीं लगा, और आचार्य कहते हैं तुम्हारे अंदर जो भूत लगा हुआ है वो सिंस बिगिनिंग लेस टाइम, माने कोई उसकी शुरुआत नहीं, कब से लगा हुआ है। वो भूत ही आपको चला रहा है, वो भूत ही आपके अंदर विचार उत्पन्न करता है, वो भूत ही आपसे सब कुछ करवाता है और आप करते चले जाते हो। आपको पता नहीं रहता कि मैं अलग हूं या भूत अलग है। आपने भूत को ही स्वयं मान लिया, स्वयं मान लिया है। ऐसे भूत को, ऐसे पिशाच को जब जीतने की प्रक्रिया शुरू होती है, तब भगवान बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। आज क्या है? गर्भ कल्याणक है। गर्भ का मतलब, गर्भ शब्द ये कहता है कि आपके भीतर कुछ रखा है। गर्भ का मतलब होता है जो धारण किया जाए, उसका नाम गर्भ है। आपके अंदर कुछ स्थित है,
इसी बात को अगर हम यूं समझें कि हर एक आत्मा के अंदर हृदय है, हृदय में चित्त है, चित्त में दोषों का आवास है, तो ये भी उन दोषों का गर्भ कहलाएगा। और उस गर्भ में ये दोष पल रहे हैं। जब तक ये दोष पलते रहते हैं तब तक जीव गर्भ में जाता रहता है, जन्म लेता रहता है, मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। लेकिन जब तक उसके अंदर से ये दोष नहीं निकलते तब तक उसका कभी भी गर्भ कल्याणक मनाने का समय नहीं आता है। सुन रहे हो ना आप लोग? हम सभी लोग गर्भज जन्म वाले हैं, गर्भ से जन्म लेते हैं। और जिन तीर्थंकर की आप यहां पंच कल्याणक की प्रक्रिया मनाने के लिए बैठे हो, जिनका उत्सव आप 2 दिन तक करोगे, उनका वह गर्भ जन्म नहीं है, वो गर्भ कल्याणक है। क्या कहलाता है? गर्भ कल्याणक। कल्याणक का मतलब ऐसा जीव जो सबका कल्याण करने वाला है और अपना भी कल्याण करने वाला है। ऐसा जीव जब गर्भ में आता है तो उसको गर्भ कल्याणक कहा जाता है। और ऐसे जीव की पूजा अनेक अनेक इंद्रों के द्वारा, देवों के द्वारा गर्भ में आने से पहले भी होने लग जाती है, और जब तक गर्भ चलता है तब तक भी उसकी पूजा होती रहती है। पूजा का मतलब अष्ट द्रव्य का ही पूजन नहीं होता। पूजा का मतलब जलम और अक्षतम निरुपामिति स्वाहा करना ही नहीं होता। पूजा का मतलब है कि उसके गुणगान गाना, उसकी प्रशंसा करना, उसके प्रभाव में आकर के अनेक तरह के उत्सव मनाना, ये पूजा कहलाती है। ऐसी उस जीव की पूजा गर्भ में ही आते समय पर होने लग जाती है, और वह उस जीव की अपनी विशेषता के कारण से होती है। और वो विशेषता क्या है? तो जिसने अपने अनंत विकारों को जीतने की प्रक्रिया कई जन्म पहले शुरू कर दी हो, और वह उन विकारों को जीतते 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 इस स्थिति में आ गया हो कि बस अब ये लास्ट उसका बर्थ है, लास्ट ही उसका गर्भ है, और इस गर्भ के बाद में उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए इस जीव का गर्भ कल्याणक मनाया जाता है, जो आप 2 दिन से यहां पर मनाने के लिए तत्पर हो रहे हो। ऐसा जीव जो संसार से छूटने ही वाला है, अपना कल्याण करेगा, सबका कल्याण करेगा। इसलिए उसका गर्भ में आना भी अपने आप में एक कल्याणक बन जाता है। और कल्याणक का मतलब ही होता है वह कल्याण करने वाला आत्मा। और वह आत्मा कैसे अपना कल्याण करते हुए आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं तत्व रुचौ प्रसीदता। तत्व की रुचि में जो प्रसन्न होता है वह इन दोषों को जीतता है। क्या कहा? किसमें प्रसन्न होना? तत्व में रुचि रखना। तत्व का मतलब अनेक तत्व हैं दुनिया में। आपने सुन रखा है पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अनेक तत्व हैं। कौन से तत्व में रुचि रखना? पृथ्वी तत्व में कि जल तत्व में? जिस तत्व में रुचि रखोगे उसी को आप ग्रहण करोगे। पृथ्वी तत्व में रुचि रखोगे तो पृथ्वी वाली ठोस चीजों को ग्रहण करोगे। जल तत्व में रुचि रखोगे तो जल को ग्रहण करोगे। अग्नि तत्व में रुचि रखोगे तो अग्नि जैसी चीजों के बीच में बैठोगे। आकाश तत्व में रुचि रखोगे तो अपने अंदर आकाश देखोगे। किस तत्व में रुचि रखना है आपको? है? कौन से तत्व में रुचि रखना? कोई कह रहा है 7 तत्व में रुचि रखना, कोई कह रहा है देव शास्त्र गुरु में रुचि रखना। बताओ सिंगोली वाले, किसमें तत्व में रुचि रखना? एक तत्व से सब तत्व बनते हैं, और उस एक तत्व को अगर हम दृष्टि में रखते हैं तो सब तत्व हमारे समझ में आ जाते हैं। उस एक तत्व का नाम है जीव तत्व। क्या बोलते हैं?
अगर वो तत्व विद्यमान है तो सब कुछ है, और वो तत्व नहीं है तो ना 7 तत्व है, ना देवशास्त्र गुरु है, ना 3 है, ना 5 है, ना 7 है, कुछ भी नहीं है। एक तत्व होना जरूरी है। जिसे जीव तत्व में रुचि आ जाती है उसे 7 तत्वों में रुचि आने लग जाती है। जिसे जीव तत्व में रुचि आ जाती है उसे देव शास्त्र गुरु में भी रुचि उत्पन्न होने लग जाती है, और जिसे जीव तत्व में रुचि उत्पन्न हो जाती है उसे अपने आत्म तत्व में भी रुचि उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सबसे पहले आचार्य कहते हैं अपने जीवत्व को पहचानो, अपने जीव तत्व में रुचि रख करके उसी में प्रसन्न हो। प्रसन्नता रुचि से उत्पन्न होती है। जिस चीज में आपकी इंटरेस्ट होगा, आपकी रुचि होगी, उसी चीज में आपको प्रसन्नता आएगी। ये आप महसूस करके देख सकते हो। आपके लिए भोजन परोसा जाता है, अगर आपके इंटरेस्ट का आ जाएगा तो आपको प्रसन्नता होगी। मतलब प्रसन्नता किससे आती है? हमारे इंटरेस्ट में जो चीज है वो चीज अगर हमको मिल जाएगी तो हमको प्रसन्नता सहज आ जाएगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें अपना इंटरेस्ट किधर ले जाना, हमारा ये रुचि किसमें होना। जिस चीज में हमारी रुचि होगी उसी चीज में हमें प्रसन्नता का अनुभव होगा। अगर हमें अपने आत्म तत्व से प्रसन्नता नहीं आती तो इसका मतलब है हमें अपने जीवत्व से, अपनी आत्मा से कोई रुचि नहीं है। समझ में आ रहा है? बताओ प्रसन्नता किससे आती है? पूजा करने से प्रसन्नता आती है? भगवान की आराधना करने से प्रसन्नता आती है? देव शास्त्र गुरु का समागम मिलने से प्रसन्नता आती है? गुरुओं के दर्शन पा जाते हो तो प्रसन्नता आती है? आती है? सही बोलो, आती है? अगर ये भी आना शुरू हो जाए तो भी समझ लेना आपकी तत्व में रुचि उत्पन्न हो रही है, क्योंकि यही वो तत्व है जिसकी प्रसन्नता से आपको अपनी आत्म तत्व की रुचि उत्पन्न होगी। डायरेक्ट कभी भी किसी को आत्म तत्व में रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती जब तक कि उसको देव शास्त्र गुरु में रुचि उत्पन्न न हो। इसलिए जो जीव भगवान को देख करके, गुरुओं को देख करके, शास्त्रों को पढ़ करके प्रसन्न होता है, उसकी तत्व में रुचि बनते बनते अपने आत्म तत्व की ओर उसकी रुचि बन जाती है और उसी में उसे प्रसन्नता आने लग जाती है। जब ऐसी प्रसन्नता आती है तो आचार्य कहते हैं, हे भगवान, आपने अनंत दोषों के आश्रयभूत अपने चित्त को जीता कैसे? तो उसको जीतने का जो उपाय भगवान ने किया वही उपाय हम लोगों को करना पड़ेगा, और कोई दूसरे उपाय नहीं होते हैं। सब एक जैसे रोग हैं तो सबके उपाय भी एक ही हैं। सबके अंदर एक जैसे दोष हैं तो सब दोषों को जीतने का उपाय भी एक ही तरह का होगा। डॉक्टर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन दवाइयां एक ही दी जाती हैं। आप देख लेना, सारे डॉक्टर एक ही दवाई लिखेंगे, वो मेडिकल स्टोर पर आपको मिलेगी, और वो दवाई जब आप ले लेंगे तो आप कहोगे कि इस डॉक्टर के पास गए तो भी वही दवाई, उस डॉक्टर के पास गए तो भी वही दवाई। अगर रोग डायग्नोस हो गया और डॉक्टर की दवाई सही है तो वो दवाई एक ही होगी, अलग अलग नहीं होगी। इसी तरह से आप देखोगे कि तीर्थंकर भले ही 24 हुए हों, लेकिन उन तीर्थंकर 24 ने हमें एक ही तरह का उपदेश दिया। सबने जीवादि 7 तत्वों का उपदेश दिया, सबने देव शास्त्र गुरु का उपदेश दिया, सबने जीव तत्व की प्रधानता से उपदेश दिया, और सबने एक ही दवाई बताई। अपने दोषों को अगर दूर करना है तो जीव तत्व में रुचि प्रारंभ करो, चाहे वो अपना जीव तत्व हो, चाहे दूसरा भी जीव तत्व हो तो भी चलेगा, लेकिन वो होना चाहिए कैसा? जीवत्व की ओर देखना।
अगर कोई दूसरा भी अपने उस जीव तत्व को निखारता चला जा रहा है, दूसरा भी जीव तत्व को उपलब्ध कर लिया है, तो उसमें भी रुचि रखोगे तो भी तुम्हारे लिए तत्व की रुचि उत्पन्न हो जाएगी। आप गर्भ कल्याणक मनाने बैठे हो, किनका? जो उसी जन्म में मोक्ष जाने वाले हैं। अगर आपकी उनके जीव तत्व में भी रुचि है, उनको भी आप अगर प्रसन्नता से देखते हो, उनसे भी अगर आप भक्ति का भाव रखते हो, तो आपके अंदर भी वह जीवत्व की रुचि अपने प्रति भी आने लग जाएगी। यह रुचि जब उत्पन्न होगी, उससे जो प्रसन्नता होगी, उसी से दोषों का अभाव होगा। दोषों को जीतने का यही एकमात्र तरीका आचार्य समंत भद्र बता रहे हैं। सबके अंदर दोष हैं। कई लोग तो अपने दोषों से अत्यधिक परेशान भी हो जाते हैं। कई लोगों को तो समझ में भी आता है कि मेरी ये कसाई, मेरा ये दोष मुझे परेशान करता है, लेकिन मैं जीत नहीं पाता। कई लोगों को समझ आता है। कई लोग निवेदन भी करते हैं। कुछ ऐसे समझदार भी लोग होते हैं जिन्हें अपनी कसाई समझ आती है। कई लोगों को अपने अंदर जो एक जेलसी का भाव होता है वो भी समझ आता है। महाराज ये भाव अच्छा नहीं है, आता जरूर है। हमें अपने ही लोगों से, आसपास के घर के भाई बहनों से ईर्ष्या होने लग जाती है। हम नहीं चाहते तो भी वो भाव उत्पन्न होता है। कैसे जीते इसको? सब दोषों को जीतने का अगर कोई तरीका है तो वो आचार्यों ने यही बताया, तत्व रुचौ प्रसीदता तुया ततो भूर भगवान अनंत जित। हे भगवान, आपने तत्व की रुचि से प्रसन्न होकर के अपने अनंत दोषों को जीता, इसलिए आप अनंत जित कहलाए, आप अनंत नाथ बन गए। मैं भी आपकी तरह इसी पथ पर चलूंगा और मैं भी अनंत नाथ बनूंगा, मैं भी अनंत गुणों की प्राप्ति कर लूंगा। रास्ता यही है। सुन रहे हो? पंच कल्याणक मना भी रहे हो, चल भी रहा है। बड़े गांव का ये पंच कल्याणक अरम विद्या तीर्थ का चल रहा है। यहां पर भगवान बनने की प्रक्रिया चल रही है और अनेक जगह के लोग और भी पंच कल्याणक की तैयारी में हैं। ये सभी टोपी लगाए हुए लोग एमपी सिंगोली के लोग हैं जो आगामी पंच कल्याणक की तैयारी में लगे हुए हैं। अब इन्हें क्या करना पड़ेगा? भगवान का जन्म कराने के लिए, भगवान का गर्भ में अवतरण कराने के लिए, भगवान को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो, क्या करना पड़ेगा? आयोजन करना पड़ेगा महाराज, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। लेकिन आपको मूल तत्व की बात ये याद रखनी चाहिए कि हमें क्या करना पड़ेगा। हमें ऐसी एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसके माध्यम से वह जीवत्व की स्थापना एक मूर्ति के अंदर, एक प्रतिमा के अंदर इस रूप में हो जाए कि उसे देख करके लोग अपने जीवत्व की याद करें। इस तरह का मनोभाव रखने का नाम ही पंच कल्याणक करना कहलाता है। क्या सुन रहे हो? लोग क्या समझते हैं? बड़ा बड़ा आयोजन करने का नाम पंच कल्याणक है, बड़े बड़े इंद्र बनाने का नाम पंच कल्याणक है। लेकिन मूल भावना पंच कल्याणक की क्या है? हाँ, वो सब जब इंद्र बनेंगे तो गहने भी पहनेंगे लेकिन उस भीतर की जो मूल भावना को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपने उद्देश्य के साथ आगे चलते हुए जो कुछ भी करेंगे वो सार्थक होगा। हमें अगर उद्देश्य पता नहीं होता और हम कुछ भी करते रहते हैं तो फिर आचार्य उसकी प्रशंसा नहीं करते। वो सब एक तरह से बाल तप, बाल प्रक्रिया, बाल जप, उसमें चला जाता है। वो समझ में आ रहा है ना? बालकपन का मतलब अज्ञानता से करने वाले काम। बाल पूजा, समय सार में बाल तप, बाल व्रत कहे गए हैं, तो मैं आपकी पूजा को भी बाल पूजा कह सकता हूं। आपके पंच कल्याणक की आराधना को बाल आराधना कह सकता हूं। अगर आपको अपने उद्देश्य की खबर नहीं है तो
तो उद्देश्य कितना बड़ा होता है। कल भी मैंने इस बात का चिंतन किया और आपको बताया था कि एक तो उद्देश्य ये होता है कि हम पंच कल्याणक कर रहे हैं, हम केवल अपने मंदिर की प्रतिष्ठा बना रहे हैं और हम अपनी भी प्रतिष्ठा बना रहे हैं। और एक उद्देश्य ये होता है, देखो, एक अचेतन पाषाण में चेतना डालना, एक अचेतन पाषाण के अंदर प्राण फूंकना, एक अचेतन पाषाण के अंदर इतनी चेतना का विकास कर देना कि वह जो अभी मूर्त रूप में, बिल्कुल मृत्यु रूप में जैसे दिखाई देता है, उसमें इतनी जान आ जाए कि वो देवत्व का रूप धारण कर ले और वह देवता में उसकी गिनती हो जाए। उस पाषाण के बिंब को भी जिन देव कहने लग जाए और वह जिन देव का बिंब जहां विराजमान हो उस आलय को जिन आलय कहने लग जाए। इसका नाम है पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा। समझ आता है? क्या करना? उस पाषाण के अंदर, उस अचेतन द्रव्य के अंदर चेतना डालना, यह पंच कल्याणक का मुख्य कार्य होता है। आपके लिए यह भी समझ में आ सकता है कि महाराज हम क्या जाने इन सब बातों को, इसीलिए तो हम आपको निमंत्रण देने आते हैं, इसीलिए तो हम आपको आमंत्रण देते हैं, इसीलिए तो हम आपको बुलाते हैं। आपको जो डालना है उसमें डाल देना, आप चलो तो पहले वहीं तक जहां हम ले जाने आए। नहीं समझ में आ रहा? तो लोग केवल इस भाव में रहते हैं, महाराज पहुंचेंगे तो अपने आप वह सब कर देंगे जो उन्हें करना है, हमें नहीं पता क्या करना है, हमें तो इतना पता है कि पंच कल्याणक करना है। क्यों? ऐसी बात है ना। ज्यादा हमें क्या जानने की जरूरत है। आपको जो करना है आप कर देना, लेकिन पंच कल्याणक आपको कराना है तो आप चलोगे तो सब हो जाएगा। जो हम व्यवस्था बना रहे हैं वो सब व्यवस्थाएं उसी के लिए हैं। और उन कल्याणकों में भी, पांचों कल्याणकों में अगर गुरु की जरूरत पड़ती है तो प्रमुख रूप से तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक के लिए पड़ती है। क्या सुनते हो? उस पाषाण में चेतना डालना। और इन दोनों कल्याणकों में भी अगर और देखा जाए विशेष रूप से, तो वह ज्ञान कल्याणक की महत्ता होती है। जिस बिंब में ये ज्ञान कल्याणक के सूरी मंत्रों के माध्यम से प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो उनके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि वह केवल ज्ञान की उसमें प्रतिष्ठा हो गई और वह केवल ज्ञानमय वह जिन बिंब जगमगाने लग जाते हैं। समझ में आता है? पंच कल्याणकों में भी ज्ञान कल्याणक प्रमुख बताया गया और वह ज्ञान कल्याणक जो प्रमुखता से होता है उसकी ही प्रमुख तिथि देखी जाती है। बाकी सब तो आगे पीछे का कार्य होता है। वह ज्ञान ही प्रमुख है और उस केवल ज्ञान की उसमें जब प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह जिन बिंब फिर नव देवताओं में एक देवता बन जाता है। वह जिनालय नव देवताओं में एक देवता का रूप ले लेता है। समझ में आता है? इसलिए जो पाषाण की तरह मृत पड़ा हुआ है उसमें प्राण फूंक करके उसे देवता बनाने का कार्य करने वाला जो कार्यक्रम होता है उसका नाम पंच कल्याणक कहलाता है। ये पता है कि नहीं? जिसके माध्यम से वह एक भवन है, वो अभी तक भवन रहेगा, चाहे वो ईंटों का बना हो चाहे पत्थरों का बना हो, वो एक सामान्य भवन रहेगा। जिन आलय में नव देवता के रूप में उसकी गिनती तब तक नहीं होगी जब तक कि उसमें प्रतिष्ठित जिन बिंब विराजमान नहीं हो जाए। इतनी महत्ता, माने इस दुनिया में अनेक मंगल हैं, उनमें से एक और मंगल की तैयारी करना, एक और मंगल इस धरती पर स्थापित कर देना, उसे नव देवता का रूप दे देना और ऐसा रूप दे देना कि देव लोग भी उसका उल्लंघन ना कर पाए। क्या सुनते हो? अगर कभी देव लोग भी इधर से गुजरे तो वो भी उस जिनालय के विमान के
अपने विमान को जिनालय के ऊपर से नहीं ले जा सकते, उन्हें रास्ता बदलना पड़ता है। देव लोग भी उस जिन आलय का, जिन बिंब का उल्लंघन नहीं कर सकते, उसको लांघ नहीं सकते। इतनी पवित्रता उस जिनालय में, उस जिन बिंब के माध्यम से आ जाती है, और उसी प्रक्रिया का नाम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कहलाता है। महिमा समझ में आती है कि नहीं? क्यों इंद्र लोगों, है? बहुत अच्छे ढंग से बैठो, बढ़िया आराम से, बढ़िया सुंदर लग रहे हो सब, बढ़िया है। जब महिमा जानोगे तो फिर हमें हर क्रिया को करने में आनंद आएगा। इसीलिए वह जो भी प्रसन्नता उत्पन्न होगी वो आपको ज्ञान से होगी। और वो ज्ञान कहां से आएगा? तो ज्ञान उपदेश से आएगा। उपदेश कहां से मिलेंगे? तो गुरु सानिध्य से मिलेंगे। और गुरु कहां से मिलेंगे? जहां से मिलेंगे उन्हें हम लेकर के जाएंगे, तो हमें भी ज्ञान मिलेगा, हमें भी उपदेश मिलेगा, हमारी क्रियाएं भी प्रसन्नता के साथ होंगी। तो जब हम इन क्रियाओं को प्रसन्नता के साथ करने लग जाते हैं और इनमें इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, तो यही हमारी तत्व रुचि हमारे दोषों को जीतने का काम करती है। और ऐसे दोष अगर हम जीतते चले जाते हैं तो वही हमारे लिए एक ना एक दिन हमें अनंत दोष जो हमारे अंदर हैं उन सबसे हमें बचा करके हमें शुद्ध बना देती है। यह प्रक्रिया आप इन पंच कल्याणकों के माध्यम से अनुभव किया करें। आप जो भी पूजाएं कर रहे हैं, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, उनमें इंटरेस्ट के साथ आनंद लें, इंटरेस्ट के साथ उससे अपने मन को प्रसन्न करें, तो वह भगवान की इन पंच कल्याणकों की क्रियाओं का संस्कार आपके अंदर आएगा। तो वही संस्कार जो आपको प्रसन्नता पैदा करेगा वो आपके अंदर भीतर जम जाएगा। और जब आपको इस तरह की चीजों से प्रसन्नता आने लगेगी, तब फिर आपको सामान्य व्यक्तियों के कोई भी गर्भ होते हैं, जन्म होते हैं, उनसे आपको कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे ये तो मैंने देख लिया, ये तो जन्म मरण सबका चलता रहता है। हमने तो उनका जन्म देखा जिनका कि फिर आगे मरण ही ना हो और दोबारा जिनका जन्म ना लेना पड़े। ऐसे हमने जीव की जब प्रक्रिया देख ली, तो हमें अन्य जीवों के जन्म मरण से फिर क्या होगा? आहत नहीं होना पड़ेगा। होते हो ना, किसी का जन्म हो जाता है तो परेशानी, मरण हो जाता है तो परेशानी। इन सबको देखते हुए ऐसी प्रक्रिया सीखना, इसमें रुचि लेना, तो आपके लिए भी यह संस्कार इस ढंग से काम कर सकते हैं कि अगर ये संस्कार भीतर जन्म ले गए और इन संस्कारों की गहरी पैठ अपने अंदर बन गई, तो अपनी आत्मा भी ज्ञान कल्याणक को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। इसलिए यह आयोजन केवल खाने पीने और ढोल बजाने के मात्र नहीं होते हैं। ढोल तो बाहर बजते रहते हैं, भीतर कुछ और चलना चाहिए, जिसे हम निश्चय कहते हैं, जिसे हम अपना तत्व ज्ञान कहते हैं। वह तत्व ज्ञान हमारे पास होना चाहिए कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उसके भीतर का प्रयोजन क्या है। ये जब हमें पता होता है तब हमें हर कार्य में आनंद आता है। पंच परमेष्ठी की भी पूजा होगी तो उसमें भी आपको आनंद आएगा। कौन सा विधान होता है? याग मंडल विधान। इसमें सब यही पूजाएं होती हैं। इन पूजाओं में भी आपको तभी आनंद आएगा जब आपको लगेगा कि हमारी हर क्रिया हमें तत्व की रुचि उत्पन्न करा रही है। साधुओं के अर्घ चढ़ा रहे थे आप, अगर आप साधु परमेष्ठी के अर्घ चढ़ाते हो, उस अर्घों से प्रसन्न होते हो, तो इसका मतलब है आप अपने अंदर वह बीज बो रहे हो कि हम भी एक दिन साधु बनेंगे, क्योंकि हम साधुओं के गुणों में प्रसन्न हो रहे हैं। जिस चीज में प्रसन्न होगे वो चीज तुमको मिलेगी।
गर्भ कल्याणक से प्रसन्न होगे तो गर्भ में भी आने के बाद तुम्हें कभी ना कभी ऐसा सुख मिलेगा जैसे भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया जा रहा है। इन्हीं की ऐसी पूजा करते करते तीर्थंकर नाम कर्म का भी बंद हो सकता है और आपके भी गर्भ कल्याणक मनाए जा सकते हैं। प्रसन्नता चाहिए। सबसे बड़ी चीज क्या? किसमें प्रसन्नता? जो तत्व के कार्य हैं उनमें प्रसन्नता। तो नव देवताओं की स्थापना होना भी एक तत्व की रुचि के साथ हो सकता है। सुनते हो ना आप लोग क्या कह रहा हूं? नव देवता की स्थापना मतलब कहीं पर नया जिनालय स्थापित हो रहा है, कहीं पर नए जिन बिंब स्थापित हो रहे हैं। ये सब तत्व ज्ञान कराने वाले हैं। आगामी समय में इन बिंबों को देख करके अनेक जीवों के अंदर तत्व रुचि उत्पन्न होती है और ऐसे ये तत्व ज्ञान की प्रतिष्ठा में भी कारण बनते हैं। और ये नव देवताओं की वृद्धि करने वाले भी होते हैं। नव देवताओं में इन्हें देव माना गया है, माने दिव्य रूप माना गया है, पूज्य रूप माना गया है। ऐसे किसी भी नव देवता की स्थापना अगर कहीं पर भी होती है तो आपके अंदर एक प्रसन्नता का भाव आता है, तो वह भी आपका जैनत्व और जिनत्व के प्रति एक समर्पण कहलाएगा। ऐसा भाव जब हम रख करके मंदिर आदि बनाते हैं, जिन बिंबों की स्थापना करते हैं, तो हमें प्रसन्नता उत्पन्न होनी चाहिए और उस प्रसन्नता से ही हमारे दोषों का निष्कासन होगा। ऐसे ही तीर्थंकरों ने अपने दोषों का निष्कासन किया है और हमारे भी दोषों का निष्कासन इसी विधि से होगा। इसलिए भगवान अनंतनाथ की स्तुति करने का मन हो गया कि आपको थोड़ा सा कुछ तत्व की बात भी समझ में आती रहे। और पंच कल्याणक की प्रक्रिया तो चली रही है, वो तो चलती रहेगी। तो किसी को नींद तो नहीं आ रही? क्यों? अगर आपको नींद आएगी तो इसका मतलब है आपको रुचि नहीं है। क्योंकि आप देख लेना, आपको कभी भी जिस चीज में नींद आए समझ लेना उस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है। जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा उस चीज में आपको कभी नींद नहीं आएगी। क्या सुन रहे हो? कभी किसी को खाने में नींद आई है? खाते समय है? चलते चलते नींद आ जाएगी आपको, बैठे बैठे नींद आ जाएगी, लेकिन खाते समय किसी को नींद आती? क्यों नहीं आती बताओ? हाँ, बहुत डीप इंटरेस्ट होता है वो खाने का। तो जब हमारे अंदर इस तरह का डीप इंटरेस्ट भगवान की इन क्रियाओं को देखने में, इस पूजा को संपन्न करने में होगा, तो कभी भी हमें नींद नहीं आ सकती। अगर आपको गुरुओं के उपदेश सुनने में भी नींद आती है तो इसका मतलब है कि आपको उपदेश सुनने में, शास्त्र श्रवण में देयर इज नो इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? तो क्या कंक्लूजन निकला? जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होगा उसमें फिर आपको नींद नहीं आएगी, उस चीज में आपकी जागृति होगी। और आचार्य कहते हैं अगर जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उससे आपको प्रसन्नता उत्पन्न होगी। यह बात अलग है कि अगर आपको नींद में ही इंटरेस्ट है तो फिर बात अलग है, फिर आपको नींद में ही प्रसन्नता आएगी। तो अगर आपके लिए दूसरी जगह पर इंटरेस्ट है तो नींद भाग जाएगी। समझ रहे हो ना? प्रैक्टिकल करके देखो। इससे कोई मैटर नहीं कि आप थके हुए हैं या सोना चाहते हैं फिर भी आपको सुनना पड़ रहा है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट होगा तो आपकी सारी थकान सुनते से ही दूर हो जाएगी। कई लोग आहार दान आदि में भी, क्या समझ में आ रहा है? मतलब उसमें भी नींद आ सकती, देने वाले को नींद आ सकती, लेने वाले को नींद नहीं आ सकती। एक बार मेरे साथ घटना घटित हो गई, अमरकंटक की बात है। आचार्य महाराज के संग में था, साथ में था। तो अमरकंटक तो वैसे ही दूर पड़ता है, तो कभी भी बाहर के लोग कोई भी जर्नी करके जाते हैं, रात में जगे हुए, सुबह महाराज को आहार देना, महाराज को आहार देना। मेरे पास में ही खड़ा हो गया, बगल में थाली पकड़ ली उसने, और थाली पकड़े पकड़े उसको नींद आ गई।
रियल बात बता रहा हूं आपको। वो ऐसा मेरे ऊपर गिरने को हो गया कि वो तो किसी ने उसको पकड़ लिया, नहीं तो मैं अपने पाटे से अलग होता तो मुझे ही अंतराय कर देना पड़ता, वो भी गिरता सो गिरता ही। बस वो गिरने ही, जस्ट गिरने ही वाला था, किसी ने उसको समझ लिया, देख लिया, पकड़ लिया और एकदम से उसको बचा लिया। मतलब ये क्या कि आहार देने वाले को नींद आ सकती है, लेकिन ये सिद्धांत बिल्कुल अटल है कि आहार लेने वाले को कभी नींद नहीं आती। इतना इंटरेस्ट आहार में रहता है। सुन रहे हो कि नहीं? तो जैसा इंटरेस्ट आपको भोजन करने में रहता है, ऐसा ही इंटरेस्ट अगर भगवान का भजन करने में आ जाए तब तो फिर क्या, बल्ले बल्ले। समझ में आ रहा है? तो इंटरेस्ट से ही प्रसन्नता आती है और इस प्रसन्नता से ही हम अपने दोषों को जीत लेते हैं। अगर हम अपनी निद्रा, क्षुधा आदि दोषों को थोड़े समय के लिए भी जीत पाते हैं, मान लो आप भगवान की पूजा कर रहे हो, लेट हो जाते हो, आपके लिए कोई भी प्रक्रिया जब देर से होती है तो आपको बोरियत भी होती है, नींद भी आ सकती है, लेकिन अगर उसे नहीं आने देते हो तो इसका मतलब है कि आप उस समय पर अपने दोष को जीत रहे हो। निद्रा को नहीं आने देना, दोष को जीतना। भोजन का समय हो गया, 10:30 बज गई, नहीं करना, उस भोजन की वेदना को जीतना। समझ में आ रहा है? ये भी दोषों को जीतने की प्रक्रिया है। और इस तरह के दोषों को जीतने की प्रक्रिया से अगर आप लगातार गुजरते चले जाएंगे तो ये दोष आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। हाँ, 10 बजे आपको भोजन करना है, मान लो 11 बज गई, तो आपने 1 घंटा उस दोष को जीता। ये आपने उस दोष को जीतने की प्रक्रिया में अगर प्रसन्नता आपके अंदर रही तो समझ लेना वो दोष आपने जीत लिया। और 1 घंटे अगर आप कुल बुलाते रहे, मुझे 1 घंटा पहले से बुला लिया, यहां पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है और आपसे कह दिया गया जस्ट वेट, और आप चिल्लाने लग गए, गाली देने लग गए, तो फिर दोष नहीं जीता। देखो, प्रैक्टिकल करना सीखो। जो दोष है उसको जीतने के लिए आपको जिस समय पर भूख लग रही हो और आपको बैठा भी दिया गया हो और फिर भी थोड़ा सा लेट हो रहा हो, ना भी मिले, और अगर आप उस समय पर प्रसन्न रहो तो आप समझ लेना आपने क्षुधा दोष को जीत लिया। सुनते हो कि नहीं? और थाली फेंक दी, गुस्से में उठ के चले गए, तो क्षुधा दोष ने आपको जीत लिया। समझ में आता है कि नहीं आता? तुम्हें क्या आएगा, टाइम पे खाने को मिलता है, बिना बनाए मिलता है, हैं? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं?